ये है ओप्पो का F29 जिसको मैं कुछ समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये फोन ना इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है और सबसे अच्छी बात कि इसकी जो स्पेक्स हैं इस प्राइसिंग में सबसे बेस्ट। पर इस फोन को मेन यूज करने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है कि जो मेरा प्राइमरी फोन है जिसमें नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्याएं आ रही थी वो इस फोन ने दूर कर दी। वही रेगुलर नेटवर्क इशू जो आप भी आपके फोन में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कुछ इस तरीके की। यार ये डिलीवरी वाले भैया कहाँ रहेगा यार? भैया इधर 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 भैया। सॉरी भैया, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आया, परेशान हो गया कॉल कॉल कर करके यार। ये लीजिए। कितना भैया? 5,000। अरे यार भैया नेटवर्क का इशू आ रहा है, वाईफाई मिलेगा? हेलो, अरे इधर साइड पे आता है, सुनाई दे रहा है कुछ? हेलो यार क्या नेटवर्क की दिक्कत आ रही है? तो ऐसे ही नेटवर्क के इश्यूज हमारे लाइफ में भी होते हैं और हमें कहीं ना कहीं कभी कभार इस तरह के नेटवर्क इशू वाले मूवमेंट्स ना एम्ब्रेस करा देते हैं। पर ओप्पो F29 एक ऐसा फोन है जहां पर इसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए गए हैं जो इस नेटवर्क इशू का परमानेंट सॉल्यूशन बन जाते हैं। और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो भैया फील्ड पे वर्क करते हैं, जो ये डिलीवरी बॉय वगैरह हो गए, हमारे साथ शॉपकीपर हो गए और मल्टीटास्किंग लोग हमारे जैसे और आप जैसे लोग जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डेली फोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और नेटवर्क के इश्यूज से बड़े परेशान होते हैं। तो यहाँ पर ये ओप्पो F29 की उन 5 फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इस फोन को नेटवर्क का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बनाता है। तो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलता है वो है यहाँ पर हंटर एंटीना आर्किटेक्चर। अब ये चीज थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। अब आप जो नॉर्मल फोन यूज करते होंगे आपने देखा होगा उन फोन्स में सी लाइनें वगैरह नजर आती है ना, दिखती होंगी आपकी लाइनें लगी हुई हैं, तो ये होते हैं एंटीना बैंड। पर यहाँ पर आप ओप्पो की फोन की बॉडी पे नोटिस करेंगे आपको ऐसे कोई भी एंटीना बैंड विजिबल नहीं है। इन्होंने क्या करा है, फोन के 84.5% बॉडी को, जो साइड बॉडी है, इसको एंटीना से कवर कर दिया, जिसकी वजह से इसके सिग्नल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब आप फोन को वर्टिकल पकड़ो या फिर गेमिंग करते हुए हॉरिजॉन्टल, आपको नेटवर्क की दिक्कत कभी नहीं होगी। और जो हाँ गेमिंग के टाइम पे वो पिंग वगैरह का इशू आता है ना, वो भी इस फोन में गायब हो जाता है। और ये चीज मैंने टेस्टिंग में और काफी सारे ट्रायल्स में नोटिस भी करके देखी और दूसरे फोन से कंपेयर भी करके देखा। तो ये जो पहला फीचर है हंटर एंटीना आर्किटेक्चर, ये आपको कॉल ड्रॉप और गेमिंग के टाइम में जो नेटवर्क इश्यूज आते हैं उनसे एकदम निजात दिलाता है। अब नेक्स्ट जो फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलता है वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में 4x4 MIMO। अब MIMO का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उनका इनपुट आउटपुट का जो मैटर है भैया वो MIMO होता है। तो हमारे फोन के जो की नेटवर्क बैंड्स होते हैं जैसे B40, B3 और B39, इन सभी बैंडविड्थ में आपको 4x4 MIMO का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ज्यादा एंटीना, ज्यादा डाटा, उसके बाद फास्टर डाउनलोड्स और स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल्स। अब ये चीज तब काम आती है जब आप क्राउडेड प्लेस में हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टेडियम में मैच देखने गए हैं और क्राउडेड एरिया में आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, तो वहीं पर ये 4x4 MIMO आपको सपोर्ट करेगा पावरफुल नेटवर्क और डाटा स्पीड बढ़ाने में। अब ये तीसरा पॉइंट सुन के थोड़ा शॉक से लगेगा तुम्हें, जियो सर्टिफाइड है ये फोन। मतलब समझ रहे हो, जियो का जो नेटवर्क है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर है, वो खुद ये कहता है कि हमने इस फोन को टेस्ट किया है और ओप्पो F29 इस प्राइस सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट नेटवर्क वाला फोन है। तो ये जब अंबानी जी कह रहे हैं, मतलब जियो खुद कह रहा है कि ये नेटवर्क मामले में अच्छा, तो फिर फालतू की बात तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं हकीकत ही है। तो नेटवर्क आपको काफी सॉलिड मिलने वाला है, जियो सर्टिफिकेशन भी इसको मिल रहा है। अभी जो अगला पॉइंट है इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले तो आप यूजुअली कभी का जब लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहां पर आपने नोटिस किया होगा कॉल आते हैं या जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो फोन में अटकती हुई आवाज आती है, ग्लिच आता है, या तो कुछ आज अधूरी सी बात हमने उसके सामने वाले की सुनी है या कुछ हमारी बात है सामने वाले को अधूरी जाती है। तो वो जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये होता है कि आपके नेटवर्क सिग्नल जाम हो जाते हैं लिफ्ट के अंदर। बट यहाँ पर ओप्पो के फोन में आपको मिलता है AI लिंक बूस्ट। अब बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपके जो भी नेटवर्क बैंड्स हैं, जो बैंडविड्थ्स हैं, जो खराब सिग्नल्स हैं उसको इग्नोर करके जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं उस पे ये ऑटोमेटिक शिफ्ट करते जाता है। यानी कि ना कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम आए, ना सिग्नल ड्रॉप की प्रॉब्लम आए, और जो कॉल कट हो जाता है ना कभी कभी रैंडमली, वो इशू भी आपको नहीं आएंगे AI लिंक बूस्ट की मदद से। अब मैं अपनी नेक्स्ट कैंपिंग ट्रिप पे इस फोन को जरूर से लेके जाऊंगा क्योंकि ये फोन है TUV रेनलैंड सर्टिफाइड है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रिमोट एरियाज में जा रहे हो, यानी कि कोई गाँव हो गया, कोई जंगल में आप अगर जा रहे हो, तो वहां पर भी इसके नेटवर्क जो है वो मेंटेन रहने वाले हैं। यानी कि टफ से टफ सिचुएशन में भी आपको इस फोन के नेटवर्क्स बरकरार मिलने वाले हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इंडिया में अगर आप एक अच्छा नेटवर्क कैच करने वाला डिवाइस चाहते हो तो ओप्पो F29 आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और स्पेशली ये फोन उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जहाँ पे नेटवर्क के इशूज आते हैं, बॉर्डर एरियाज आपके हो गए, वहां पर नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आती है, या हमारे डिलीवरी बॉय जो नेटवर्क इशूज झेलते हैं, और जो पहाड़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत हमने नोटिस करी है जब भी हम लोग शिमला जाते हैं, तो वो जो दिक्कतें हैं भैया ये फोन आपके लिए 100% रिजॉल्व करता है और कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द बेस्ट फोन बन जाता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर
फॉर द प्रॉपर नेटवर्क्स। तो ये था इस वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जो उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे उनके साथ नेटवर्क की बड़ी समस्या है, या उन दोस्तों को जिनके फोन में नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आती है, उनको कॉल लगाते हो कॉल टाइम पे उठाते नहीं है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर से शेयर करना। और हाँ, अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर से कर देना और पहली बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।